हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और एज यूजुअल आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पर रीडिंग जिसके के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने ईमेल की, बहुत लोगों ने कॉल भी किए और यहाँ तक कि मैं एक्चुअली चाहती थी कि आपको दो तरीके से ये समझाया जाए, दो तरीके से ये बताया जाए कि आपकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आ रहे हैं उनकी नेचर कैसी होगी, वो कैसे होंगे, आप किससे शादी करने जा रहे हैं, हु विल यू मैरी एंड हु इज गोइंग टू मैरी यू। इस तरह के जो टॉपिक है वो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से भी और टारो से भी। तो चलिए देखते हैं किसके लिए कैसी किस्मत है और उन्हें कैसे पार्टनर मिलने वाला है। ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ये आपको बताते हुए कि आपको आज पता चलने वाला है ये टाइमलेस रीडिंग के थ्रू, पिक के कार्ड रीडिंग के थ्रू, कि किस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है और किस तरह का पार्टनर है जिससे आप शादी करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि पिक करिए, आप अपनी मर्जी से पिक कीजिए कि कौन सा जो स्टोन है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये पहले पाइल में ये रोज क्वार्ट्स है, देखिए ये आपको अट्रैक्ट करता है। दूसरे पाइल में ये व्हाइट स्टोन है, देखिए क्या ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है। और ये तीसरे पाइल में एक नवग्रह के एक हिसाब से क्रिस्टल ही है पर इसे नवग्रह नीचे से बने हुए हैं। तो क्या ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप बता सकते हैं अपने पाइल को चूज करने के लिए 2 मिनट्स आप अपनी आईज को क्लोज करके और पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्ड है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा कार्ड है जो आपको अपनी तरफ बहुत ज्यादा पिक कर रहा है। और जो कनेक्शन है उसे फील करते हुए आप अपने लिए कार्ड का पाइल जो है वो पिक कीजिए और फिर मैं आपको जल्दी से बताने वाली हूं कि आपकी लाइफ में किस तरह का पार्टनर आने वाला है। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, पहले पाइल से स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला फाइल है इसमें रोड क्वार्ट्स का क्रिस्टल है, देखिए। तो चलिए रीडिंग करते हैं स्टार्ट। जल्दी से जानते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह के पार्टनर आने वाले हैं, हु यू विल मैरी। देखिए, पहले तो कार्ड में इस तरह का आ रहा है कि आपको मैरिज के आसपास कहीं ना कहीं कुछ फिजिकलिटी में कोई इशू हो सकता है, कोई फिजिकल एलिमेंट हो सकती है या आपके घर में कोई बीमार हो सकता है। तो जब आप शादी के लिए जा रहे हैं या शादी के बारे में सोच रहे हैं तो या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है जो बीमार है, जैसे आपके फादर मदर में से कोई भी, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि उनकी फैमिली में कोई जिस पर वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है। इस तरह का आपका पार्टनर हो कि जो जिसके मदर और फादर में से या कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव में से किसी के लिए उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस तरह का आपका पार्टनर है जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है, क्योंकि वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर लेना जानता है। देखिए किस तरह का कार्ड है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने पर ले सकते हैं, उनमें ये ताकत है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे चले और अपनी फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अपने पार्टनर के लिए भी वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसा पार्टनर जो कि मेहनत से नहीं डरता, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है, बहुत सारे केयर और शेयरिंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह का पार्टनर जो हो सकता है कि सैटर्न रूल्ड भी हो, कि जो अपनी रास्ता जो है वो खुद बनाए और उसे ऐसे लगे कि मैं बहुत अकेला हूं और मैंने अपने लिए अपनी लाइफ जो है वो खुद से सेटल की है। तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पार्टनर से आप शादी करने जा रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर जो जीरो से स्टार्ट होकर की बहुत आगे बढ़ सकते हैं और वो जीरो से स्टार्ट होकर ही अपनी फील्ड में गए हों। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई और बिजनेस हो या कोई और काम हो या कोई और प्रोफेशन हो, लेकिन वो अपने लिए अपना प्रोफेशन खुद से चूज करें और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, उनके अंदर की स्ट्रेंथ को वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगा कर रखते हैं और उनको ये पता है कि अगर वो अपने लिए बहुत पॉजिटिव सोचें और अगर अपने लिए बहुत वर्कआउट करें और अपने काम के लिए अगर कंसंट्रेटेड और फोकस रहते हैं तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस स्ट्रेंथ के सहारे बहुत आगे जा सकते हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और वो ऐसा करेंगे भी सही। क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा क्लियर कट है कि अपने ऑड्स को, अपने घर के सर्कमस्टांसेस को, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को
को जीत कर उन्होंने अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, खुद से काम करने की ताकत रखते हैं, अकेले भी आगे बढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि उन्हें सैडनेस ज़रूर महसूस होती है, पर अपने लिए रास्ता उन्होंने अपनी लाइफ में खुद चूज़ किया है और ये रास्ता उनके लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि उनको बहुत अच्छे फल भी देगा। देखिए, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ज़रूर जगाएँगे और जगा कर रखते हैं, जो उनको इनिशियली कुछ इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हुई हैं। देखिए, जो इनिशियल डिसअपॉइंटमेंट हुई है, वो उन्हें भूल कर अपनी लाइफ में बहुत अच्छे स्टफ को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर कैसे हैं? जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, टॉल है, हैंडसम है, बहुत अपने आप को अकेला ज़रूर महसूस करते हैं, पर अपने लिए रास्ता बनाना उन्हें आता है, अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत फ़ोकस्ड हैं, अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेने से भी उन्हें डर नहीं लगता और अगर उनको इनिशियली कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिली है लाइफ में, तो भी वो अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते काम करने वाले हैं, बहुत ही पॉजिटिव थिंकर है, बहुत ही आगे जाकर काम करने के लिए उनको कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि वो ऐसे हैं जो अपनी सोल से आपको प्यार करेंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एक बात सामने आ रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको अपने दिल से नहीं, अपनी आत्मा से प्यार करने वाले हैं और आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 2 कदम आगे ही वो आपको आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे पूरा उतरेंगे और वो चाहे कितने भी बिज़ी हों, वो इतने बिज़ी होंगे तब भी वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टाइम भी लगाएँगे और आप जो भी सोच रहे हैं उसे पूरा करने के लिए भी अपनी पूरी जान लगाएँगे। यानी कि पूरे ही रोमांटिक है, पर एक हार्ड फॉर्म में है। वो ना बहुत बोलने की बजाय करने में विश्वास रखते हैं कि आपको ये बोलते रहें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर करके कुछ ना दिखाएँ, ऐसे पार्टनर नहीं है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, वो एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट करेंगे जो वो फ़ील करते हैं आपके लिए। जितना प्यार, जितना सपोर्ट, जितनी लव एंड केयर वो आपके लिए फ़ील करते हैं, वो कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी न्यू करते ही रहेंगे। ऐसा कुछ डिफरेंट, ऐसा कुछ न्यू करते रहेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि इनसे अच्छे तो कोई है ही नहीं। क्योंकि वो बहुत अगर आप बहुत ठहराव के साथ उन्हें जानेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। थोड़ा टाइम लगाकर उनके दिल तक पहुँचेंगे, उनकी आत्मा तक पहुँचेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि ऐसा पार्टनर किसी को मिल ही नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए कितनी स्वीट बात है ये, देखिए ओशो के ज़ेन के कार्ड्स हैं और कितनी अच्छी बात आपके सामने आ रही है कि आप उनके साथ मिलकर, आप उनके साथ जॉइन करके, आप उनके साथ बात करके अपने आप को कितना कंप्लीट महसूस करेंगे। आपको ऐसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है। उनकी प्रेज़ेंस ही आपको एक फ्रेंडशिप दे रही है, एक इस तरह की फ्रेंडशिप जहाँ आप सब कुछ शेयर करेंगे। आप अपने दिल की बात को कहते हुए कभी भी नहीं डरेंगे क्योंकि वो आपके दिल की बात को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, फिर उस हिसाब से आपको एज़ अ बेस्ट फ्रेंड एडवाइस देंगे। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ये आपके फ्रेंड पहले और लवर बाद में होंगे। ये आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे और एक कंप्लीट जो सक्सेस है, एक पार्टनरशिप की, एक रिलेशनशिप की, वो आप कंप्लीट फॉर्म में महसूस करेंगे। देखिए, दिखावे में या बहुत ज़्यादा फेकनेस या बहुत ज़्यादा एक ऐसे नहीं है कि दिखावा बुरा लगता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में और मैरिज के रिलेशनशिप में तो अगर आप बताते हैं, कुछ करके दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट ये बोलने की बजाय कर कर जो दिखाएँगे, अगर आप थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा इनके साथ व्यतीत करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि इतने ब्यूटीफुल आपके पार्टनर हैं, इतने ब्यूटीफुल अंदर से हैं, दिल से उनकी जो बात है वो कहीं उनके जैसी तो कोई बात ही नहीं है और कंप्लीशन उनको आपको मिलेगी। ये फ्रेंडशिप जो है वो कितनी बढ़िया बात है। देखिए, सबसे पहले फ्रेंडशिप है और ये लास्ट करती है। रोमांस कभी-कभी एक लेवल तक रहता है, फिर वो कम भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीशन जो है फ्रेंडशिप से होती है। जो बात आप कहना चाहते हैं उनसे, उनको कहने में जब अगर आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, तो आपको सक्सेस मिलेगी, तो आप खुश रहेंगे। ऐसा रिलेशनशिप एक हिसाब से डिवाइन रिलेशनशिप है और देखिए एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आर्कएंजल रैफेल कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत हीलिंग है, तो बहुत सारे टॉक्सिक जो बहुत सारे टॉक्सिसिटी है वो दूर हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जिस तरह का पार्टनर आपका है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हिसाब से फॉरवर्ड थिंकर है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बात को सोचते हैं, क्लियर कट बात को करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होकर बात नहीं करनी है। सीधी बात अगर आप उनके सामने रखेंगे तो रादर वो ज़्यादा खुश होंगे। अगर कोई काम खराब भी हो जाता है, अगर आप उस तरीके से सीधी बात करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और वो उसको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे और आपको हर तरह से सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, देखिए कितनी बढ़िया बात है, रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है, आपके रिलेशनशिप को हील किया जाएगा और ये डिवाइन मैसेज है कि जिनसे भी आप शादी कर रहे हैं
who you are going to marry या who will you marry is a person who has been very एक हिसाब से कहा जा सकता है कि वो स्पिरिचुअल हैं और वो इंक्लाइंड है यूनिवर्स के साथ, अलाइन है यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ, और रिलेशनशिप में बहुत हीलिंग चाहते हैं, बहुत गाइडेंस भी चाहते हैं। और आप अगर एक बारी किसी हेल्थ के प्रोफेशन से भी वो रिलेटेड हो सकते हैं, हो सकता है कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो, डॉक्टर हो या कोई सर्जन हो या फिर कोई काउंसलर हो या कुछ इस तरह की चीज़ हो जिसमें कहीं न कहीं वो माइंड से बहुत लोगों को हील करते हो, कोचिंग में हो, काउंसलिंग में हो, अब लाइफ कोचिंग में हो, इस तरह की चीज़ें जो है रेकी में हो, डिस्टेंट हीलिंग में हो, तो कुछ इस तरह की फील्ड जो बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती है माइंड को हील करने में, रिलैक्स करने में, तो इस तरह की वो किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड हो सकते हैं। देखिए, उन्हें बहुत हद तक एनलाइटमेंट मिली हुई है और वो आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका पार्टनर इतना सुलझा हुआ है कि हर तरह की गाँठ वो आपकी लाइफ़ की खोल देगा। ना केवल प्यार करेगा, पर बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर कट होगा, सिंप्लिसिटी में बिलीव करने वाले एक सिंपल इंसान जो कि किसी भी तरह के फेकेड या किसी भी तरह की फेकनेस से बहुत दूर रहना चाहते हैं। और ये एक डेस्टिनाइड वर्जन है। देखिए, आपके आर्क एंजल, आपके गाइडिंग एंजल्स भी आपको गाइड करेंगे, तो ये बिल्कुल 100% डेस्टिनी ही रूल कर रही है इस रिलेशनशिप को, और डेस्टिनाइड है और आपके पुराने जन्मों का ही एक हिसाब से कहीं ना कहीं कोई लव कनेक्शन है। यूनिवर्स भी आपको एक कनेक्शन दे रहे हैं कि इस कनेक्शन के थ्रू आप उनके साथ मिले, जुड़े और आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहे हैं वो पूरी तरह से आपको कंप्लीट करें। तो एक हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि सोलमेट आपको मिलने वाले हैं, और ये कितनी खुशी की बात है। देखिए, चलिए अब जल्दी से हम इसमें से कुछ मैसेजेस जो हैं, डिवाइन मैसेजेस जो हैं यूनिवर्स के थ्रू जो आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। कुछ थोड़े से मैसेजेस मैंने सेपरेट कर लिए हैं, ये मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। इसमें से ये है कि आई एम इन ऑव ऑफ यू, आई एम इन ऑव ऑफ यू, यानी कि आपके पार्टनर आपको इतना प्यार करेंगे कि उन्हें ऐसे लगेगा कि वो आपको देखकर ही जी रहे हैं, आपकी मुस्कान ही उनके जीवन का मकसद है। और ये कितनी अच्छी बात है। एंड वो आपको, हो सकता है कि आपको वो मिल चुके हों अभी और वो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर रहे हो, आई एम वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। तो इस तरह की भी बात हो सकती है कि वो ऑलरेडी आपको देख रहे हो, आपको महसूस कर रहे हो, आपके लिए फील करते हो, और वो ये चाहते हैं कि आप जो है वो पूरी तरह से उनके बन जाएँ और बहुत दिल से वो आपको चाह रहे हैं। एंड देखिए कैसा मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में या हो, या ऐसे उन्हें लग रहा हो, तो थोड़ा-सा डाउट हो कि आप उन्हें पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत सिंपल हार्टेड हैं। और ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप भी उनकी तरफ इंक्लाइंड हो रहे हो। एक म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, आप भी उनके लिए जो फील कर रहे हैं। तो ये एक जो म्यूचुअल लव है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए, वो तो बहुत अभी भी आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू। तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन है कि हो सकता है कि किसी ओल्ड फ्रेंड या ओल्ड नोन टू से आपका कनेक्ट हो जाए, या कोई नोन टू ही आपको उनके बारे में सजेस्ट करें, या ऑलरेडी उनके उनको सजेस्ट कर चुके हो, या उनकी फैमिली में सजेशन मिल चुकी हो। तो उनको तो बल्कि डर लग रहा है कि कोई डिले ना हो अब इस तरह के पैच में। तो अगर कोई बात चल रही है आपकी शादी की, तो यही है वो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो बार-बार आपसे एक एक हिसाब से आपको यूनिवर्सल इनर मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स का मैसेज मिल रहा है, जो वो अपने टेलीपैथी से आपको बताना चाहते हैं। वो मैसेज है कि डोंट लीव मी एंड प्लीज़ वेट फॉर मी। तो कोई आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सोलमेट आपको फाइंड कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है। देखिए, कितनी खुशी की बात है कि आपको कंप्लीशन मिले, आपको अपना सोलमेट मिले। तो इस तरह की रीडिंग करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह की रीडिंग बहुत ही, ये जो पाइल नंबर 1 है, आप ये सोच सकते हैं कि इसे करते हुए भी मुझे कितना अच्छा लग रहा है, और एक एक हिसाब से डिविनिटी ही आपको गाइड कर रही है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने इनमें से एक भी कार्ड जो है वो बिना देखे ही पिक किए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक हिसाब से रीडिंग आई है। तो ये ऐसी रीडिंग है कि जो सजेस्ट कर रही है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरह का पार्टनर मिलने वाला है, हु आर यू गोइंग टू मैरी, किससे आपकी शादी हो रही है या होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है। सेकंड पाइल जिन्होंने ये व्हाइट कलर का स्टोन चूज किया था, ये उनके लिए है रीडिंग।
बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। कुछ 5 ऑफ वैंड्स है, देखिए कुछ हो सॉरी स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इमोशनली हो सकता है कुछ ड्रेनिंग हो, आपको किसी के साथ पहले कहीं कनेक्शन हुआ हो जिसमें कहीं बात पूरी तरह से बनी नहीं है, बनते-बनते रुक गई है, या आपने बहुत एफर्ट किया लेकिन वो बात बनी ही नहीं और वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए। तो जिस तरह का आपका पार्टनर आ रहा है, पास्ट में जो हो चुका है आप उसे भूल सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छे डिसीजन का टाइम है। तो आपका जो पार्टनर है उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा हुआ, उनके साथ भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में उनका ब्रेक हो चुका हो और उसके बाद ये डिसीजन जो है वो आपकी फ़ेवर में हो जाए और वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। थोड़ी-सी आपको आपके पार्टनर के साथ पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो देखिए जो आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं या ऑलमोस्ट आ चुके हैं, आप ये समझ लीजिए कि उनका कोई पास्ट ब्रेकअप रहा है और अब जो डिसीजन है वो आपके फेवर में है, यानी कि वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा हद तक वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में आपके साथ ही आगे बढ़ना है। पेशेंस अगर आप रखते हैं, थोड़ी-सी पेशेंस रखते हैं और इम्पेशेंस नहीं होते, बचपना नहीं करते, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते, जो उनको हर्ट करें या इमोशनली उनको आपसे ड्रेन करें या दूर करें, तो आप ये सोच लीजिए कि बहुत ही अच्छा डिसीजन आपके लिए आ रहा है। साथ में आपके जो पार्टनर है वो एक नॉर्मल रन ऑफ द मिल से थोड़ा हटके हैं और नॉर्मली जिन्हें आप पसंद करते हो उनसे हटके ये है, तो इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर और दिस चेंज इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आपको बहुत सोच विचार के अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी इस तरह की एनर्जी ना हो जो आपको मिसलीड करे, और जल्दी भी नहीं मचानी है। तब आप अपने पार्टनर के दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएंगे एंड वो आपको खुद से कह रहे हैं कि आई हार्ट यू, यानी कि आई लव यू, और वो आपकी वेट कर रहे हैं। तो ये वेट जो है उनकी ऑपोजिट्स की वेट है, ऑपोजिट आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। आपके पार्टनर आपसे हो सकता है कुछ हटके हों, कुछ अलग हों, उनकी नेचर, उनकी हॉबीज, उनका जो नॉर्मल प्रेफरेंस टू ईट और टू रूम अराउंड और जो भी उनकी चीजें हैं वो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट ये बहुत ही क्रिएटिव किस्म के आपके पार्टनर हैं। जो ये क्रिएटिविटी है उनकी, ये बहुत आगे जाएगी और बहुत आगे आपको भी लेकर जाएगी। आपको इस तरह से फील नहीं करना कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिट्स में कई बार इस तरह की फीलिंग आती है कि जैसे मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ अपने पार्टनर से, या मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ जो मेरा पार्टनर मुझे दिख रहा है। तो इस तरह की अगर कोई बात होती है तो आपको एक हिसाब से एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपसे बेसिक नेचर में थोड़ी डिफरेंट हो, बट ये नहीं है कि आप एक इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं और वो भी इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा भी एक दूसरे के साथ जेल करते हैं, थोड़ा-सा भी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बदलाव है ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर हो सकता है कि उनका जॉब कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, या कोई मतलब जैसे आईएलटीएस का सेंटर है, या कोई बाहर पढ़ाने के लिए भेजने का है, या कोई टूरिज्म से रिलेटेड हो। अब टूरिज्म से रिलेटेड होटल्स भी होती है, होटल लाइन भी है, या कोई एजुकेशन में हो, या किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ वो खुद ही ट्रैवल पर बहुत रहते हों, और ये भी है कि उन्हें ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो। तो इस तरह के पार्टनर जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, जो ऑलरेडी या तो ट्रैवल बहुत कर रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है। देखिए किस तरह के पार्टनर हैं आपके, उन्हें चीज़ों को डिले करना बहुत पसंद है। अब एक ना एक कमी तो सभी में होती है, तो इस तरह की कमी हो सकता है कि आपके पार्टनर ये चाहें कि चीज़ों को डिले किया जाए, बहुत टाइम तक वो बात को ढीला-ढीला रखते हों, और बात बोलने में भी टाइम लगाते हों, और बात को इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लगाते हों, और आपकी एनर्जी हो जो बहुत एक्टिव एनर्जी है, जो बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, पहले ही आपको सिखाया गया था कि आपको इम्पेशेंस नहीं रखनी है, पेशेंस रखनी है, तभी ये पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो अब तो ये क्लियर ही हो गया कि आपके पार्टनर जो है चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं एक बात को करने में। इस तरह की जो एनर्जी है वो आपसे बिल्कुल हट के एनर्जी होगी, और आपको ऐसे लग सकता है कि ये बहुत कामों को बहुत ज़्यादा रोक-रोक कर करते हैं और ये बहुत डिले करते हैं। लेज़ीनेस भी हो सकता है कि शायद आपको कुछ फ़ील हो उनमें, पर आप ऐसे मत सोचिएगा, और आप अपनी एनर्जीज़ के थ्रू जो काम करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आपके लिए बहुत हीलिंग सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा जो एंजल रेफल है वो आपको हील करना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक हिसाब से आप अपने बच्चों में वो एनर्जी सारी फ़ील कर लेंगे, जो एनर्जी आपको लगता है कि आपके जो है पार्टनर में होनी चाहिए, और वो कुछ ज़्यादा फिज़िकैलिटी की तरफ भी हो सकता रहे। तो आपको इस तरह के लगे कि वो आपके साथ एक हिसाब से बहुत ही डिवाइन एक रिलेशनशिप है, जो एक अलग हटके है, जिसमें बहुत हीलिंग है और जिसकी प्रेजेंस आप हमेशा से फील करें, इस तरह का रिलेशनशिप है। बेसिकली वो फिजिकलिटी में आपके साथ पूरी तरीके से पैशन में एक आपको आपको बहुत सेटिस्फाई करे, बहुत ज्यादा आपके साथ ठीक रहे, खुश रहे, आपको घुमाने में भी वो कसर न छोड़े। तो ये चीजें आपको बहुत जॉय से भर देंगी, जो बहुत ज्यादा आपको खुशी रहेगी। और जो उनकी ये इम्पल्सिव नेचर है कि बहुत ज़्यादा बहुत ही डिले करके काम करना है, तो आप सोच ही लीजिए कि बहुत डिले हो सकता है। और वो चीज़ों को बहुत ब्रेक कर सोचें, बहुत तरीके से एक बात को सोचें, बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट करना पड़े एक बात को समझने में, करने में। और हो सकता है कि आपको भी बहुत एफर्ट लगे, इनिशियली आपको कुछ लगे कि मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ऐसे लगे कि आपको बहुत सारी बातों को समझाने में टाइम लग रहा है, उन्हें समझने में टाइम लग रहा है। तो कुछ एनर्जीज इस तरह की है कि आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको उनकी बात को समझना पड़ेगा, आपको अपनी बात भी उन्हें समझानी पड़ेगी। तो इस तरह का रिलेशनशिप है कि ऐसे नहीं है कि वो बिना कहे आपकी बात समझ रहे हैं। आप अगर उन्हें समझाएँगे, आप अगर उन्हें बताएँगे, आप उन्हें अगर किसी भी तरीके से अगर आप उन्हें गाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर अपनी बात को अगर आप प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे। देखिए, लव की कमी कहीं नहीं है। आई लव यू कहते हैं वो आपको, तो एक हिसाब से मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का, और ये मैसेजेस मैंने उठाए इसलिए हैं कि ये एक हिसाब से टेलीपैथिक मैसेज हैं, जो आपके पार्टनर के आ रहे हैं कि वो आपको प्यार ही नहीं करते, वो आपको हर चीज़ में एप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं रादर। वो ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिले, ताकि मैं फाइनेंशियली और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँ, तो मैं अच्छे से कमिट करूँ। तो एक हिसाब से उनमें एक डोमिनेंस की स्ट्रीक भी है, हालाँकि आपसे ऑपोज़िट है, पर वो जो डोमिनेट कर रहे हैं आपको, वो इस वज़ह से कर रहे हैं कि जैसे उनको ऐसे लगे कि भई वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, अभी उनको काम चाहिए, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टे विद मी फॉरएवर। देखिए, ये कार्ड ना मैंने पहले भी उठाया और मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर मैंने आपको सच में ये मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी आत्मा कह रही है कि वो आपको अपने साथ मतलब रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ वो रहना चाहते हैं। इसलिए वो तो आपको अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगर आपका पार्टनर आप मेल हैं और देख रहे हैं, तो आपका पार्टनर आपको बिल्कुल अपने दिल में बसा कर रखेगा। तो इस तरह का पार्टनर तो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल मिलता है। हालाँकि सेपरेट नेचर है, सेपरेट हैबिट्स हैं, पर अगर उनसे कोई गलती होती है, तो वो भी बहुत जल्दी-जल्दी बोलेंगे कि फॉरगिव मी, सॉरी करने में उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और बहुत जल्दी से वो अपनी बात की गलती को मानकर भी वो कर सकते हैं। और वो अभी से सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, आप उनकी फैमिली का हिस्सा है, दैट दे फेल्ट दैट यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। देखिए, ऑलरेडी वो आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएँगे, और एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएँगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और एक अंडरस्टैंडिंग जो है, जब वो डेवलप हो जाएगी, चाहे उसे थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप होने में, पर जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना एक हिसाब से लव की कोई कमी नहीं रहेगी, एक हिसाब से एप्रिसिएशन की कोई कमी नहीं रहेगी, और आप पूरी तरह से उनके साथ प्यार और जो विश्वास है उसके हिसाब से चलेंगे। और जो डिसीजन वो ले रहे हैं आपके लिए, या आप उनके साथ के लिए डिसीजन ले रहे हैं, वो एक डिसीजन जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये तो था पाइल नंबर 2। अब बात करते हैं पाइल नंबर 3 की। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत ही अच्छी रीडिंग आ रही है। देखिए, पहले तो बिल्कुल ही सोलमेट आया, और फिर उसके बाद ये आया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जो कि फैक्ट ऑफ लाइफ है कि कुछ हद तक हमें भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, एक उनकी इंडिविजुअलिटी है, एक आपकी इंडिविजुअलिटी है। तो 2 इंडिविजुअल्स को एक साथ रहना है, तो कहीं कुछ एडजस्टमेंट, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कहीं कुछ सैटिस्फैक्शन, एक-दूसरे को अगर मेन-मेन बातों पर अगर ये एक अलाइनमेंट है, तो फिर बाकी चीज़ों के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया है, लेट्स टॉक अबाउट देम कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या महसूस करेंगे अपने पार्टनर के लिए, एंड हू दे आर गोइंग टू मैरी।
देखिए, पहला ही कार्ड बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई आपकी लाइफ़ में बहुत जल्दी होने वाली हैं। फ़ॉरेन से कोई रिलेटिव या कोई भी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है और हो सकता है कि वो उड़ के फ़ॉरेन से आपके लिए आ रहे हों, यानी कि आपकी शादी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फ़ॉरेन में हो, तो या फिर किसी ऐसे पार्टनर के साथ हो जो फ़ॉरेन से में डील करता हो या कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हों। इस तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ राज की बात भी उनके बारे में पता चलेगी, तो हो सकता है कि वो बहुत ही बड़े लेवल पर सेटल्ड हों या बहुत ही बड़ा नेम हो, ऑलरेडी हो सोसाइटी में या अपने काम में या बिजनेस में। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो आप सोच भी नहीं सकते आपके लिए कितना बढ़िया है। मून कहता है आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे अपनी शादी के लिए, एक से ज्यादा लोग आपको अप्रोच करेंगे शादी के लिए, तो उसमें आपको फाइंड करना है कि आप किसे पसंद करते हैं। तो कहीं न कहीं डिसीजन जो है यूनिवर्स आपके हाथ में दे रहा है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं और यू आर मूविंग टुवर्ड्स लाइट, यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, इवन इफ देयर आर नो रिजल्ट, यू नीड टू कीप मूविंग। अब देखिए कितना ही अच्छा कार्ड है, जो ये भी सजेस्ट करता है कि अगर ये फॉरेन में है तो ये खुद से सेटल्ड है, अपने आप मेहनत करते हैं, मेहनत से इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, राजा की प्रवृत्ति रखते हैं, पर राजा ऐसा जो मेहनत से नहीं डरता। तो कितनी अच्छी बात है, ना ही वो इतने जेनरस होंगे कि आपको ना पैसे देने में वो पूछेंगे कि कितने पैसे लिए, कब लिए, कैसे लिए, कितने खर्च कर रही हो, कहाँ खर्च कर रही हो। अगर वो पार्टनर आपके फीमेल है तो भी वो आपको इतनी फ्रीडम देंगे कि आपको खुद ही इतना अच्छा लगेगा कि इतना अच्छा, इतना केयरिंग और इतना अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है। तो अंडरस्टैंडिंग इज द वर्ड फॉर इट, कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है और आपके पास पूरा टाइम है और उनके पास भी पूरा टाइम है, यानी कि वो आपको पूरा टाइम देंगे, यानी कि आपके वीकेंड्स तो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और आपकी लाइफ में जो लव की लाइट कमी थी वो पूरी हो गई। आप ये सोचिए कि लव 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 आपकी लाइफ में आ गया एंड उनके लिए वो सब कुछ आप में है जो उन्हें चाहिए एक पार्टनर में। यू हैव व्हाट इट टेक्स। तो उनके लिए अगर कुछ भी उनको चाहिए था एक अच्छे पार्टनर के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के लिए, तो हो सकता है कि उनके लिए जो प्रायोरिटी थी, वो पहली प्रायोरिटी ही ये थी कि वो आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। और ये प्रायोरिटी आप में है, आपकी बेसिक नेचर में है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप टाइम लगाते हैं एक दूसरे पर, आप टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की बात महसूस करते हैं। तो ये इस तरह का पार्टनर है जो आप एक दूसरे की बात महसूस करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करेंगे, तो वो बिल्कुल भी माइज़र नहीं है, यानी कि बहुत ही अच्छे से वो आपको पैसे देने में ज़रा भी दिक्कत नहीं करेंगे और आपकी लाइफ़ एक सेलिब्रेशन की तरह होगी एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट एवरीथिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इस तरह से जो आप करेंगे, तो आपको अगर पास्ट को लेके थोड़ी-सी उनको उनके मन में गिल्ट भी रहेगा, हो सकता है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई राज की बात निकलेगी, तो हो सकता है कि पहली मीटिंग में वो आपको ये ना बताएं कि उनके पास्ट में क्या हुआ, या अगर कोई ब्रेकअप है या कोई डाइवोर्स है या कोई रिलेशनशिप में कुछ है या उनके अंदर कुछ ऐसी हैबिट है जो उनके उन्हें चाहिए कि वो आपको बताएं। तो हो सकता है कि पहली बारी में वो आपको ना बताएं, फिर जब उन्हें आपकी नेचर का पता चले और आपको लगे कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और आपको भी उनके लिए अंडरस्टैंड करना है, तो उस पोजीशन में आपका प्यार ही उनके लिए सबसे बड़ी गिल्ट होगा और वो गिल्ट से ही आपको सारी बात बताएँगे। और जब आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आ गई है और आपको एक संजीवनी बूटी मिल गई है। तो आपको पता होगा कि आपने अंडरस्टैंडिंग करके ही अपनी लाइफ में आगे जाना है। इतनी अनलिमिटेड लाइट एंड एनर्जी है, तो एक हिसाब से ऐसी एनर्जी है जो लव की एनर्जी है, जो पूरी तरह से लव की ऐसी एनर्जी है। और ये देखिए अबंडेंस दिखाता है। आप इसको फ्रूट की तरह मत देखिए, आप इसे देखिए कि अबंडेंस दिखाते हैं। तो आपकी लाइफ में चीज़ों की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में लव की कोई कमी नहीं है, आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, किस लेवल पर जाकर अंडरस्टैंडिंग होनी है, किस लेवल पर जाकर कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा राज़ पता चलना है। हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट किया हो सकता है कि उन्होंने बहुत हार्ड टाइम देखा हो सकता है कि वो आपको बहुत जल्दी ये बता दें कि उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है और उन्होंने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट जॉब्स किए हैं
बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आपको अचीव करके उन्हें वो बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आपको इम्पेशंस बिल्कुल भी नहीं रखनी है उनके साथ। अगर आप इम्पेशंस होते हैं, तो आप अपने हाथ से बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप निकाल देंगे। कुछ इस तरह के पार्टनर हैं कि जिनको आप ही के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। उनको ऐसे लगता है कि हो सकता है कि वो थोड़े इम्पेशेंट नेचर के भी हों, जिस तरह की आपको नहीं रखनी है, लेकिन ऑलरेडी उनकी नेचर में इम्पेशंस हो कि जल्दी-जल्दी से सब कुछ हो जाए। और उन्हें आप ही के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा सोशली इंक्लाइंड नहीं है, ना ही बहुत कंफर्टेबल हैं, और उनकी जो पुरानी पास्ट से उनको निकालने में जो आप हेल्प कर रहे हैं, इस तरह के पार्टनर जो आपसे थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे माँग रहे हों, लेकिन वो आप ही के साथ अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं, आप ही के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आप ही को अपनी लाइफ में जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा पार्टनर जो आपके लिए लव एंड लाइट की तरह है, जो आपको, जिसके लिए आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, जो आपको हर तरीके से, हर एक फॉर्म में वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसे आप उनके लिए अल्टीमेट हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी कोई बातचीत चल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं टेलीपैथिक मैसेज से कि आई मिस यू। तो आपके पार्टनर आपको बार-बार, जैसे अब शादी होने के बाद भी आप ये समझ लीजिए कि बार-बार आपको लगेगा कि वो इतनी जल्दी आपको कहीं नहीं जाने दे रहे अपने से दूर या अलग या कहीं पे भी। तो आपको कुछ जल्दी से वो अपने पास बुला लेंगे, और उनको हो सकता है कि अपने अंदर कुछ इस तरह का मतलब फीलिंग हो कि उनको लगे कि आप उन्हें रिजेक्ट ही ना कर दें, और वो आपके साथ पूरी तरह से रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है उनके मन में आपके लिए, और वो आपको किसी भी तरह लूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी तरह वो बर्दाश्त ही नहीं करते आपको लूज़ करना, आपसे दूर जाना, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो पहली ही नज़र में ही हैज़ फॉलन इन लव विद यू, या शी हैज़ फॉलन इन लव विद यू। तो अगर पूरी तरह से अगर प्यार हो चुका है, तो क्यों जाएँगे हम एक-दूसरे से दूर? सॉरी, मेरे हाथ से ये गिर गया था। हो सकता है कि आपके कस्टम्स और वैल्यू भी डिफरेंट हो सकता है कि डिफरेंट सिटी हो या डिफरेंट कंट्री हो। तो अगर इस तरह की भी कोई सिचुएशन होती है, तो थोड़ी-सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और वो थोड़े से स्टबर्न हैं अपनी चेंजेस को लेकर, वो ये चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चेंज हो, और अगर आप उनके हिसाब से अंडरस्टैंड करती हैं, चीज़ों को चेंज करती हैं या करते हैं, अगर मेल भी हैं, तो फिर आप ये देखिए कि उनसे ऊपर आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता, और आपकी स्माइल के लिए वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं करेंगे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे आपके लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक पार्टनर को एक-दूसरे को अंडरस्टैंड भी करना होता है। कई बार हमें बहुत दूसरे को भी अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ़ अपने आप की बात नहीं करनी है। तो जब आप उन्हें मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग का अगर आप एक हाथ आगे बढ़ाएँगे, तो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं आपको खुश करने में, आपको प्यार करने में, और आपके लाइफ में खुशियों को लाने में। तो ऐसे हैं आपके पार्टनर, और ऐसे होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट हू विल यू मैरी। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसे उठाकर देख सकते हैं, और कभी भी आप इसकी एनर्जीज़ को अपने साथ फ़ील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल भी है एस्ट्रो अनलिमिटेड, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।